जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो आज की जो ऊर्जा है बहुत अलग रिसीव हुई है और जैसे कि आज मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं 88 पोर्टल के। आप सभी स्पिरिचुअल सोल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से आप बाहर निकलेंगे और आपको क्लियर नजर आएगा कि क्या है आपके लिए, कौन सा लक्ष्य है आपके लिए, कौन सा आपके लिए लाइफ पर्पस है, कौन सा आपके लिए सोल पर्पस है। यदि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, यदि आप अपने गुरुदेव जी इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर नजर आएंगी। आपके माइंड का जिसने भी बंधन क्रिया किया था वो बंधन क्रिया अब हट रहा है। तो यही मैसेज है आज का, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी ने आपके माइंड को ब्लॉक किया था, ठीक है, किसी ने आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया था। आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें, मतलब अपने विचार वो डाल रहा था। ये कोई बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। ये कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपकी मुलाकात सडन हुई, राहु की दशा में इससे आपकी मुलाकात हुई हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, लेकिन इससे आपकी मुलाकात कहीं ना कहीं सडन हुई है, ठीक है। और इस व्यक्ति के पास एक वॉन्ड्स है, एक छड़ी है, ठीक है, ये दिखाए या ना दिखाए, और एक कैट है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बहुत ही निगेटिव क्रिया करने वाला व्यक्ति ये है। इसके दो चेहरे हैं, मुखौटे हैं, जो बाहर लोगों को ये दिखाता है या दिखाती है, और जो आंतरिक रूप से है। आपको भी इसने बहुत लंबे समय तक अपना जो रियल फेस है, ट्रूथ है, वो रिवील नहीं होने दिया है इस व्यक्ति ने। देखिए, कहीं ना आपका पूरा कार्मिक साइकिल था, और उस कार्मिक साइकिल में इस व्यक्ति ने आपको जैसे ना लाभ उठाया। आपका एक कार्मिक साइकिल अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने मित्रों के साथ, या अपने किसी करीबियों के साथ था, लेकिन उस बीच में इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा से अपना लाभ लेना चाहा। इसने सोचा कि आप तो ऑलरेडी बहुत इमोशनल हैं, ठीक है, इमोशनली ये व्यक्ति आपको इमोशनली जुड़ता गया है या जुड़ती गई है। देखिए, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपके पर्सन की भी ऊर्जा हो सकती है कि ये जो कनेक्शन है ना, इमोशनली कनेक्शन ज्यादा था। इसलिए किसी भी प्रकार का डाउट अपने मन में मत रखिएगा अपने पर्सन के लिए, क्योंकि या अपने लिए भी, क्योंकि आपके लिए ये कनेक्शन एक प्रकार से ना शिक्षा थी। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ था भी नहीं और इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यह व्यक्ति आपके तरफ देख रहा है या देख रही है। अब इसके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अब इसके लाइफ में इतने बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं जो इसने किया है। जैसे कहते हैं ना कि जो व्यक्ति सामने में बुरा होता है ना, उसको आप ना मतलब समझिए कि वो मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो क्लियर दिख रहे हैं कि वो आपके शत्रु हैं। वो आपके मुंह पे बता रहे हैं कि वो आपके शत्रु हैं, वो आपको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं वो जो आपके लिए कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम आपसे दूर होके नहीं रह सकते, हम आपसे बात किए बिना। बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों पर आपको बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता है, ठीक है, कि ये वो लोग हैं जो फॉल्स, जो झूठे वादे आपसे करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, चाहे आपके धन की ऊर्जा हो, चाहे आपके हार्ट चक्र की ऊर्जा हो। तो बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है। इमोशनली इस व्यक्ति ने, देखिए मेल फीमेल जो भी हो, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो इस व्यक्ति ने इमोशनली आपको स्टक किया है, और इससे जुड़े हुए कोई ना कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट हैं और आपको ये पता है, लेकिन फिर भी यदि आप उच्च स्तर पर हैं, आप उनको आप देखना चाहते हैं कि वो किस हद तक के लोअर वाइब्रेशन में जा सकते हैं, ठीक है। पहला संदेश ये। दूसरा, इस व्यक्ति से आप पूरी तरीके से डिटैच हैं, पूरी तरीके से। लेकिन ये व्यक्ति जब, देखिए, जब ये सारी चीजें वापस लौट कर आती है ना, जैसे कि इसने वशीकरण किया हो या किसी प्रकार की ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी हो, लेकिन जब ये वापस लौट कर आएगा ना, जब जाएगा, तो वो कई गुना तीव्र गति से होगा। तो आप तो इनसे डिटैच हो गए हैं, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति अभी भी आपसे अटैच है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और यहीं से इसका कर्मा प्रारंभ होगा। यहीं से इसका कर्मा प्रारंभ होगा जब ये व्यक्ति किसी और के थ्रू आपको
मैसेज करेंगे, आपको कॉल करवाने की कोशिश करेंगे, और आप जब इनको ब्लॉक करेंगे कि तुम कौन, ठीक है, यहाँ से इसका कर्म प्रारंभ हो जाएगा कि अरे ये सोच में पड़ जाएगा। ये जो एक कार्ड है ना, मुझे इससे नजर आ रहा है कि सर पकड़ के बैठना, ठीक है, वैसे ही ये व्यक्ति सर पकड़ के बैठेगा या बैठेगी और ये सोचेगी अरे इतना डिटैचमेंट, इतना बदलाव कैसे। इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके सारे चक्र को ब्लॉक किया था और करवाया था प्रॉपर तरीके से, और इस व्यक्ति ने आपकी पूजा पाठ के फल को खींचा है, ठीक है। ये व्यक्ति आपको स्पिरिचुअली पूरी तरीके से वीक करना चाहता था, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी तरफ आया ही इसलिए था, आपके स्पिरिचुअलिटी को देखकर, आपकी ब्यूटी को देखकर। ये ब्यूटी इनर एंड आउटर है, ठीक है। आपके ब्यूटी को देख करके ऐसा तेज तो किसी में नहीं है जो इसमें है, तो ऐसा क्या बात है। तो इसको समझ में आ गया, जैसे जैसे ये व्यक्ति आपसे बात करने लगा या लगी ना, वैसे ही इसको समझ में आ गया कि आपके अंदर कुछ खास है, आप यूनिक है। आपसे पहले लेकिन मानना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को पता चला है कि आपके अंदर कुछ खास है, और आपके अपनों से भी पहले इस व्यक्ति को पता चला है, क्योंकि उस वक्त में इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल, बहुत सारी बाधाएं क्रिएट की जो आपको समझ में नहीं आई। आप इसी से ही बातें शेयर करते थे और यही आपके लाइफ में बाधा क्रिएट करते थे। और भी लोगों ने किया, लेकिन इसने उस वक्त में किया जिस वक्त में ये आपका मित्र, हमदर्द, या लाइक अ ब्रदर या लाइक अ सिस्टर बनता हो, ठीक है। उस वक्त में इसी व्यक्ति ने आपके तरफ वो सारी बर्डन डाला था, जहां पर आपने नो नहीं कहा, जहां पर आप जैसे रो भी रहे थे तो इसको दिखा के रो रहे थे कि मेरे लाइफ में ऐसी चीजें हो गई, ठीक है। और इस व्यक्ति ने आपके फैमिली को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की, टावर, ठीक है, आपकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की इसने पूरी तरीके से, आपके फैमिली लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। कारण आपकी ऊर्जा है। अगर आपके लव्ड वन से मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो आप इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये व्यक्ति ऐसे नहीं है, ये ऐसी नहीं है कि इसका बहुत अच्छा इमोशनल आपसे बॉन्ड हो। ये इमोशनली बनते थे क्योंकि आप इमोशन चाहते थे, ठीक है, क्योंकि आप इमोशन चाहते थे इसलिए इमोशनल बनते थे या बनती थी। इसके अंदर वो चीजें नहीं है, इसके अंदर वो अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, जो ये आपको शो करते थे कि आपके रास्ते के कांटों को मैं हटा दूंगा, ये जो लाइनें, ये जो है ना, वो सारी चीजें ये रट कर बोलते थे, और एक व्यक्ति के पास नहीं सबके पास बोलते थे, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ ज्यादा ही ये बोलते थे। कारण ये था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भी कनेक्शन में रहते हैं उसको आप अपने पूरे दिलो जान से जैसे निभाते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। और इस व्यक्ति को वो समझ में आ गया था, और बहुत अलग इसलिए लगे थे आप क्योंकि इस व्यक्ति के पास समय बहुत ज्यादा है, समय बहुत ज्यादा था, और ये समय को वेस्ट करना बहुत अच्छे से जानता या जानती थी। और आपके लिए समय बहुत ज्यादा कीमती है, आपके लिए रिश्ते बहुत ज्यादा कीमती है। और ये देखकर इसको आश्चर्य भी होता था कि ऐसे भी कोई लोग होते हैं, ठीक है। इसको ये आश्चर्य इसलिए होता था क्योंकि ये खुद ऐसे और इसके आसपास के लोग भी ऐसे। ना इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी थी, ना ही इसके प्रोफेशनल लाइफ में, उसके बाद भी आप इनको मानते थे। तो इसको इस चीज के काफी आश्चर्य होता था कि इसको अपने लोगों के सामने में, दूसरे लोगों के सामने में अपनी पर्सनालिटी में दिखावा लाना पड़ता था, पर आपके सामने में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो देखिए, एक बात तो है कि ये व्यक्ति आपको मानते बहुत थे, ठीक है, ये मानते थे कि आप सबसे अलग हैं, लेकिन ये छुपे हुए व्यक्ति थे, आपके लाइफ के छुपे हुए शत्रु, जिसने आपका दिल दुखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्स, इसने भर भर के आपका दिल दुखाया है, और दिल भी इसलिए दुखाया है क्योंकि आपकी एनर्जी चाहिए थी। जब कोई व्यक्ति किसी को सामने से बुरा भला कहता है ना, तो वो चीजें उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं होती, लेकिन जब कोई पीछे से अच्छा बन के करते हैं ना, कि पीठ पीछे वार करते हैं, इमोशनली आपको ड्रेन करते हैं, तो वो इमोशनली आपके हमेशा आपकी यादों में रहता है, तो उस यादों को छोड़ने की आवश्यकता है। कार्मिक साइकिल आपका 2021-22 से समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी शायद कभी कभी आपको इसकी इनमेच्योरिटी याद आ जाती होगी, तो उसे आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, उसे आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अभी ही उसकी 1% भी याद अगर है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें दिखावा थी। ये एक तंत्र क्रिया सीखने वाला व्यक्ति था। अब बहुत ही क्लियर मैसेज है,
इसके पास कोई कैट या कोई माउस इस तरीके से मुझे यहाँ पर नजर आया है, वॉन्ड्स है इसके पास, और ये किसी एक रूम में या किसी, मुझे टेरिस नजर आया, बताया गया टेरिस में ये कुछ ऐसी चीजें करता है ये व्यक्ति, ठीक है, ये ऐसी चीजें करता है, और वशीकरण तो ये अपनी आंखों से करता है, ठीक है, यह करती है। तो ये बहुत डीप मैसेज मुझे मिला है जब मैं पूजन पाठ कर रही थी, जब मैं चालीसा का पाठ कर रही थी, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज को मैंने 2 से 3 बार कंफर्म किया है, तब आपके लिए ये आ रहा है। अब ये आपके तरफ क्यों देख रहा है या फ्यूचर में क्यों देखेगा, क्योंकि इसके लाइफ में धन की बहुत बड़ी कमी, जब ये व्यक्ति आपसे मिला हो ना, तब भी इसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, चाहे ये कितना भी आपको दिखाए, लेकिन अब इसके लाइफ में जो इसने आपकी ऊर्जा खींचकर जो धन बनाया था, वो धन पूरी तरीके से समाप्त हो गया, कोई लेके भाग गया, कोई इसके लाइफ से भाग गया, इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। आप समझ जाइए कि बहुत सारे टावर इसके लाइफ में आए, पूरे फैमिली में इसके टावर, आपके फैमिली बना लाना चाहता था या लाना चाहती थी, इसके फैमिली में आ गया है। जो मैंने कहा कि जो चीजें कोई आपके तरफ भेजेगा ना, उसे आप नहीं लेंगे तो उसके तरफ दोगुना होकर वो जाता है। तो अगर ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज है, तो कोई और भी आपको इसके थ्रू, अगर कोई और भी आपको मैसेज करने की कोशिश करे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और तुरंत आप उसे ब्लॉक कर देंगे। बहुत ही क्लियर मैसेज है, क्योंकि कार्ड ये बता रहा है कि इनके साथ आपका कार्मिक लेन देन जो है समाप्त हो चुका है 2020-21 के आसपास, और अगर ये फिर से आपके लाइफ में एंट्री करते हैं तो बाकी आपकी मर्जी, आपकी, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, पर इसने ऑलरेडी आपके साथ ये स्टकनेस किया है, ठीक है, और अब ये अगर आपके तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो कारण यही है, जिनके लिए रीडिंग है उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है, चाहे ये कोई भी कनेक्शन हो, लेकिन इतना है कि ये एकदम करीब का कनेक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब कोई यहाँ पर मुझे किसी की मैरिज वाली स्थिति नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर कुछ प्रतिशत ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे दूर हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सोलमेट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, कार्मिक कनेक्शन है ये, जिनके लिए भी है। ये व्यक्ति योजनाएं बना बनाकर कार्य करते हैं, ठीक है, ये योजना बना रहे हैं, लगातार योजना बना रहे हैं आपसे मिलने की, और 2021 के बाद से ही ये व्यक्ति, जब से आप इनसे दूर हुए तब से योजनाएं बना रहे हैं आपके सैक्रल चक्र से ऊर्जा खींचने की, आपके क्रिएटिविटी को। देखिए यहाँ पर आ गया थर्ड आई चक्र, पहले आपके थर्ड आई चक्र को प्रोजेक्ट करके फिर आपके क्रिएटिविटी को खींचना, फिर आपके सैक्रल चक्र को खींचना, फिर आपके तरफ वो ऊर्जा भेजना। इसने आपका वुडू डॉल वगैरह भी बनाया है जो मुझे यहाँ पर नजर है, अब उससे उसमें ऊर्जा नहीं है आपकी, ठीक है, अगर इसने बनाया भी हो कभी किसी प्रकार से, किसी और के सहायता से, ठीक है, तो अब उसमें आपकी ऊर्जा नहीं है, और यही कारण है अब उसका आपकी तरफ देखने का कि उसका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है। अगर उसके पास कोई वेंचर थे तो बिक गए हैं, ठीक है, या बिकने वाले हैं, कोई घर था वो भी, तो ऐसी ऊर्जा है कि जो धन बचत था वो पूरा जा रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई बिजनेस था तो वो ठप चल रहा है, ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर, कनेक्शन टूटने के कगार पर है। तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को इसने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से जो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में घुसने की कोशिश की, इसे परमात्मा जी ने लाठी मार के भगाया है आपके लाइफ से, ठीक है। आप, मैं यहाँ पर जो महसूस कर पा रही हूँ वो है कि आप मंदिर के अंदर हैं, ठीक है, और ये व्यक्ति मंदिर के बाहर है और दरवाजा बंद है, ठीक है, ये मुझे दिखाया जा रहा है। तो ये व्यक्ति आपके स्पिरिचुअल प्लेस पर या आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में घुसने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपका सोलमेट हूँ, मैं ये हूँ, वो किसी का सोलमेट ये नहीं नजर आ रहा है। ये एक डबल मास्क कैरी किया हुआ पर्सन है जो किसी के लिए भी सच्चा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है, आपकी ही बात नहीं है। जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है उसके अनुसार ये बहुत ही फाल्स पर्सन है, और अब इसका टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अब इसका कार्मिक बैगेजेस, जब अच्छे अच्छे लोगों का कार्मिक स्थिति आता है ना, तो फिर वो कहते हैं ना कि उनके वो कराना चाहते हैं पर आह नहीं निकलती है, ठीक है, परमात्मा जी की लाठी पड़ती है ना, तो फिर अच्छे से अच्छा अहंकार भी ध्वस्त हो जाता है। आपके लाइफ में ये व्यक्ति दूर से देख रहा है कि आपके लाइफ में तो काफी ग्रोथ हो रहा है, आप अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं। इसने आपको जो भी बताया हो अपना डेट ऑफ बर्थ पर, इसने आपको सच भी नहीं बताया हो, 8
17, 26, 5, 14 मई, नवंबर, अगस्त, ये इसका बर्थ मंथ या डे हो सकता है। आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ, आप कहीं एक ना इंद्रधनुष के रंग आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो आपके लाइफ में तो कोई भी सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिसबैलेंस है, ठीक है, वो आपको डिसबैलेंस कर सके, क्योंकि आप ऑलरेडी बैलेंस में हैं। और अगर कोई ऐसी फीमेल या जुड़ी हुई है आपसे, आपके पर्सन से, तो पूरी तरीके से डिटैच हो जाएगी आने वाले समय में। देखिए ये कुछ ऐसी चीजें करता था या करती थी। अगर ये फीमेल है ना किसी के लिए, तो ये इस तरीके का जो है स्पेल करती थी कि आपका दिल हमेशा टूटे, हमेशा दुखे, ये इसके साथ क्लेश करे, वो उसके साथ क्लेश करे, ये ऐसा बोले, वो ऐसा बोले, ऐसा मैनिफेस्ट करती थी। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। और उसके बाद देखती थी या उसके बाद देखती है कि आप लोगों के लाइफ में प्रभाव पड़ा कि नहीं। ये ऐसे सर में हाथ रख के सोचती है, अरे प्रभाव नहीं पड़ा, स्ट्रेंथ है। फिर ये देखती है, ठीक है, कि कुछ ऐसा मैजिक करके कि इसका भी असर नहीं पड़ा, अरे इसके लाइफ में तो मनी के ब्लॉकेजेस ही नहीं हुए। ये आपके पर्सन की तरफ से कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है, जो लगातार आप लोगों की ऊर्जा को देख रही है दूर से, लेकिन आपकी ऊर्जा हमेशा बढ़ते जा रही है और आपके पास आपके प्रश्नों के उत्तर जो है मिल गए हैं। और इससे ये फीमेल बहुत ज्यादा हताश और परेशान हो गई है, सर में हाथ रखे हुए है, ठीक है, कि मैं ये भी हो गया इसके लाइफ में, इतना बड़ा टावर भी आ गया, थर्ड स्थिति भी हमने कनेक्ट करके देखा, लेकिन ना इसके लाइफ में थर्ड स्थिति आता, ना उसके लाइफ में आएगा भी नहीं। क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन वाकई में सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। यदि आप किसी कनेक्शन में हैं, यदि आप मैरिड हैं, तो आपके जो पर्सन है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और आप दोनों के लाइफ में ही ऐसी स्थिति, वही बात है कि दुख की बात है कि अपने ही लोगों ने सारी चीजें क्रिएट की और उसके बाद ही आप सच्चाई का सामना आपने किया है। देखिए यहाँ पर ना मुझे किसी के बर्थ चार्ट में वीनस ग्रह और चंद्रमा, या तो आपके पर्सन के वीनस ग्रह और चंद्रमा की रेमेडी कीजिएगा, ठीक है। और बाकी पर्सनल रीडिंग में आपको सारी रेमेडी मिल जाएगी। वीनस ग्रह और चंद्रमा, मून की रेमेडी आपको करना है तो अपने माता जी का सम्मान कीजिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, और हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन उनका चरण स्पर्श कीजिए। माँ आदि शक्ति माता जी की पूर्ण शरण में रहिए। और अगर स्टार बन चुकी आपकी माता जी, तो उनकी कृपा आपके ऊपर है, उनको हमेशा खुश होकर याद कीजिए। आपके लाइफ में किसी प्रकार का दुख होता है तो उनको किसी भी प्रकार से ना, किसी के तरफ ऐसी बात मत बोलिए कि आपने मुझे छोड़ दिया, नहीं, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ी है, ठीक है। उनका जो आशीर्वाद है आपके साथ है। और अगर आपका चंद्रमा बैलेंस हो रहा है तो उनके आशीर्वाद से हो रहा है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन आप कर सकते हैं। बाकी देखिए सबके लिए अलग अलग पर्सनल रेमेडी होते हैं और रेमेडी बहुत सारे हैं बाबा जी की कृपा से हमारे पास। तो आप जब पर्सनल रीडिंग लेते हैं ना, तब आपको रेमेडीज मिलते रहते हैं, जैसे बाबा जी की कृपा, जैसे बाबा जी की इच्छा होती है ना। तो वीनस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और क्योंकि सैक्रल चक्र भी आया है, जल तत्व, पानी की मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कम पानी पीते हैं तो, और जल तत्व को बैलेंस रखिए, तो हीलिंग कीजिए। बर्न ईगो, देखिए इस व्यक्ति का जो अहंकार है ना, वो उसे जला रहे हैं बाबा जी, ठीक है। इस व्यक्ति के, इन लोगों के अहंकार को, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इन लोगों के अहंकार को जला रहे। हो सकता है कि आपने इनके साथ ना, अचानक से आपने इनके साथ दूरी बनाई, तो इसका जो ईगो है ना, अहंकार में बहुत ज्यादा आ गया ये व्यक्ति, और इसने सारी चीजें की, तो इसका ईगो है, वो अहंकार है। आपने सही किया, क्योंकि कॉर्ड कट हो जाता है एक समय के बाद कार्मिक लोगों के साथ। ये आपके पर्सन ने इनसे दूरी की, तो इसको लगा कि अब मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगी, ठीक है। तो ये इनका ईगो है, इनके ईगो को बर्न किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपके गलती से, अगर आपके पर्सन के अंदर भी ये चीजें हैं, तो उसे भी समाप्त की जा रही है। प्रोटेक्ट द वीक, कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई वीकनेस है, ठीक है, जैसे क्रोध बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा इमोशनली डिसबैलेंस है, तो उसे भी बैलेंस किया जा रहा है। अद्भुत आज की ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए।